प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रमेव जयते योजना की शुरुआत की। इस मौके पर मोदी ने पीएफ फंड में पड़े 27,000 करोड़ रुपए को लोगों को लौटाने का ऐलान किया। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से शुरू की गई। अगर आपने किसी दफ्तर या किसी कंपनी में काम किया है और नौकरी छोड़ दी है, लेकिन आपने अब तक अपना पीएफ का दावा नहीं ठोका है, या फिर नौकरी छोड़ते वक्त उस दफ्तर या कंपनी से मनमुटाव हुआ और आपने नौकरी छोड़ दी लेकिन वो कंपनी या दफ्तर आपके पीएफ क्लेम को पीएफ दफ्तर नहीं भेजता है, तब भी अब वो पैसा आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऐसे 27,000 करोड़ रुपए पीएफ के मद में जमा हैं, वो सब अब लौटाया जाएगा। जो दुनिया कहते हैं मोदी का क्या विजन है, उनको दिखेगा नहीं इसमें, क्योंकि वो विजन देखते देखते उनके चश्मे के नंबर आ गए हैं, इसलिए उनको नहीं दिखाई देगा। लेकिन इससे बड़ा कोई विजन नहीं हो सकता है। 27,000 करोड़ रुपया गरीब का पड़ा है, गरीब की जेब में वापस जाए, इसके लिए कहीं तो शुरू करें। पीएफ धारकों के लिए सरकार अलग से कार्ड बना रही है, जिस पर पीएफ नंबर लिखा होगा और आप जब चाहे सीधे पीएफ दफ्तर में जाकर अपना पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी बदल देते हैं तो भी आपका पीएफ अकाउंट नंबर नहीं बदलेगा। एक गरीब इंसान नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी पर जाए, उसको वो लिंक क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसी सवाल ने मुझे झकझोरा कि अगर उसके साथ एक परमानेंट नंबर लग जाएगा, वो कहीं पर भी जाए, अकाउंट उसके साथ चलता चला जाए। श्रमेव योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। साथ ही सभी बेरोजगार ट्रेंड युवाओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों न हम इस प्रकार के लोगों के लिए कोई व्यवस्था खड़ी करें कि जो अपनी ताकत से, अपने रूप से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, परंपरा से किया है, उसके वैल्यूएडिशन के लिए काम किए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि वो फिर एक अथॉरिटी ग्रुप में जाएगा, हाँ भाई मैं कंस्ट्रक्शन में इन 4 कामों को मास्टरी है मेरी। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि इस योजना में इंस्पेक्टर राज को खत्म करने में मदद मिलेगी और ये भी कहा है कि हमें उद्योगपति नहीं, श्रमिकों की नजर से समस्या को देखना होगा। संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि मोदी सरकार इस योजना के जरिए कामकाजी तबके तक पहुंचना चाहती है, जिसकी देश के सर्विस सेक्टर में बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी का मकसद देश में रोजगार क्रांति लाने का है। इसके लिए वो हर एक क्षेत्र के कामगारों को भरोसे में लेना चाहते हैं, जिस दिशा में ये पहला कदम है।